नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। और हम बात करेंगे राहु के गोचर की। तो मेष राशि और मेष लगन के लिए राहु का जो वृषभ राशि में गोचर होगा 23 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक, ये कैसा रहेगा। 12 अप्रैल 2022 को फिर राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये जो 18 महीने का राहु और केतु का सफर है वो आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स को लेकर आएगा। सबसे पहले आप अपने चार्ट को चेक कर लीजिए, राहु किस भाव में बैठा है उस भाव को देखिए। अगर राहु आपका 3rd हाउस में है, अगर 6th हाउस में है, अगर आपका 10th हाउस में है या 11th हाउस में है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर राहु अपने परम मित्र शुक्र की राशि में आ रहा है और ये आपके राशि स्थान और लगन स्थान से दूसरा भाव है। दूसरे भाव में जब भी राहु आता है तो केतु चला जाता है आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में केतु और 2nd हाउस में यानी दूसरे भाव में राहु, ये स्थिति आपके लिए रहेगी 12 अप्रैल 2022 तक। तो अब रिजल्ट क्या मिलेंगे देखिए, यहाँ पर आप ये भी चेक कर लीजिए कि कौन कौन से ग्रह आपके 2nd हाउस में बैठे हैं और कौन से ग्रह आपके अष्टम भाव में हैं, या अष्टम भाव पे कौन दृष्टि डाल रहा है या फिर 2nd हाउस पर कौन दृष्टि डाल रहा है, उसका असर भी इस पर पड़ेगा। सबसे पहले आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बता देते हैं। राहु आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं तो ये समय आपके लिए धन के लिए अच्छा हो सकता है, अगर आपके राहु बहुत अच्छे बैठे हैं, जो मैंने अभी आपको हाउस बताए हैं 3, 6, 10 और 11 में अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये 18 महीने का समय आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। अब राहु कोई बाउंडेशन फॉलो नहीं करता, यानी कोई रूल फॉलो नहीं करता, तो ये पैसा आपके पास कैसे भी आए पर पैसा आपके पास आ सकता है। एक तरह से हम कहें ये ब्लैक मनी की रूप में पैसा आता है। तो अगर आपका राहु खराब है तो ये जो पैसा है उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा सीरियस कर देगा, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन देगा और पैसे की जो स्थिति है उसको आप संभाल नहीं पाएंगे, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आपके पास जो बचत है बचत नहीं हो पाएगी अगर आपको राहु खराब रिजल्ट दे रहा हो। अब देखिए 2nd हाउस को देख लेते हैं। सबसे पहले 2nd हाउस हमारी वाणी का स्थान है, हमारी फैमिली है। 2nd हाउस हमारी जो भी बचत वगैरह है वो है, पैसे की बचत। और इसके अलावा 2nd हाउस में हम हमारी भोजन संबंधी आदतों को देखते हैं। इसके अलावा हमारा जो फेस है, चेहरा है, हमारी वाणी है, ये सब 2nd हाउस से देखा जाता है। तो राहु 2nd हाउस में आ रहा है, ये आपको यहाँ पर कुछ भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन के लिए बाध्य कर सकता है और आपको ये ड्रिंक वगैरह या फिर नॉनवेज की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट जरूर करेगा मेरे ख्याल से। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना पड़े, बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपका कैसा भी अगर आपका बहुत ही अच्छा बैठा है लगन चार्ट में या राशि चार्ट में तो आपको ये बुरी आदतें नहीं देगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर लेकिन कई बार ये चांस बनाता है तो आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए। धन की स्थितियों को लेकर आपको विशेष रूप से अलर्ट रहना चाहिए। इस दौरान आप अपनी फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, उनके साथ झूठ ना बोलें, पैसे को लेकर आप कहीं भी झूठ ना बोलें, कहीं भी फ्रॉड ना करें, अपनी वाणी को संयमित रखें। फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे तो राहु यहाँ पर आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब जब 2nd हाउस में राहु आता है तो ऐसा इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी वो कितना भी झूठ बोल सकता है, वो किसी भी हद तक पैसे कमाने के लिए जा सकता है, वो कोई भी रास्ता पैसे कमाने के लिए अपना सकता है। तो विशेष रूप से ये आपको आपकी वाणी को लेके, आपके धन को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा, बहुत ज्यादा सीरियस कर देगा और आपको हर कीमत पर आपको पैसा चाहिए। बात बात पर आप जहां पर आपको पैसा नहीं मिलेगा वो काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राहु आपके संबंध भी कई बार खराब करता है फैमिली मेंबर्स के साथ, और थोड़ा सा परिवार में जो माहौल है फैमिली में वो थोड़ा सा कलह का बना देता है, तो इससे आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि अगर राहु आपका अच्छा है तो पैसे को लेकर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको पैसे के पीछे यानी मेहनत जितनी करनी पड़े उतनी मेहनत आप करिएगा। शॉर्टकट बिल्कुल भी पैसे के लिए आप
ना अपनाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, जो राजनीति में जो लोग हैं या कोई भी कंपटीशन आप इस दौरान अगर फाइट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, विशेषकर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ या फिर बिजनेस वगैरह से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, तो वो इस समय में आपको बहुत फायदा दे सकता है। यहाँ पर राहु जब सेकंड में आता है तो ये सबसे पहले दृष्टि डालेगा 6th हाउस पे। 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो ये आपको रोग, ऋण और शत्रु की जो समस्या है उसको समाप्त कर देगा। अगर आपका लगन चार्ट में राहु अच्छा हुआ तो ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं तो रोगों की कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई पुराना रोग आपके चल रहा है तो वो आप रिकवर बहुत जल्दी कर लेंगे। अपने दुश्मनों से आप बहुत जल्दी लोहा लेके और उनको पराजित कर देंगे, तो ये भी आपको समस्या नहीं रहेगी। अब रही बात आपको कुछ, अगर आपने कर्जा ले रखा है तो इस दौरान वो आपका कर्जा आप चुका सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैन है, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप हैं या आप राजनीति के फील्ड में हैं तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर नेम फेम दिला सकता है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि 10th हाउस पर भी है। अगर आपका राहु 10th में ही बैठा है तो आपको प्रबल संभावना ये है कि आपको राजनीति में इस 18 महीने के पीरियड में अचानक नेम फेम मिल सकता है। तो ये स्थिति रहेगी राहु की यहाँ पर। और 6th हाउस में देखिए, 6th हाउस में आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन और आपकी सर्विस है। तो ये डेली रूटीन जो आपका रहेगा इन 18 महीनों में, वो उसके कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा आपके लिए। आप कहीं भी कभी भी, यानी कोई रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे और डेली रूटीन को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान भी रहेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो मामा का परिवार है, मामा जी का, उनसे थोड़ा सा आपका रिलेशन खराब ना हो, यह आप जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपको राहु यहाँ पर खराब रिजल्ट देता है तो ये 6th हाउस में तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है पैसे को लेके, या फिर ये किसी रोग को लेके दिक्कत दे सकता है। ये शत्रुओं को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं देगा। अब बात करते हैं, जब राहु यहाँ से देखेगा आपके अष्टम भाव को, तो अष्टम भाव में यहाँ पर केतु भी होगा। और अष्टम को जब भी राहु देखेगा तो अगर आपको यहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा हो तो ये बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर आपको देगा। यहाँ पर हालांकि आपको ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री जैसे इन कार्यों में भी लेकर जाएगा और कोई अचानक आपको धन संबंधी लाभ ये करा सकता है अगर आपका राहु अच्छा हुआ, अच्छे रिजल्ट राहु ने आपको दिए तो। अगर राहु ने आपको यहाँ पर 2nd हाउस से खराब रिजल्ट दिए तो ये पाइल्स जैसी कोई बीमारी या फिर ये और किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो आपको समझ में ना आए, कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई निदान ना हो, इस प्रकार की बीमारी, या सांप द्वारा काटा जाना, या ऊंचाई वाले स्थानों से गिर जाना, या किसी भी प्रकार से यहाँ पर केतु हैं तो कुत्ते के द्वारा काटा जाना, ऐसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। और साथ में यहाँ पर केतु हैं, उस वजह से कोई आपको दुर्घटना अचानक आपकी घट सकती है। तो ड्राइविंग करते समय इन 18 महीनों में बहुत सावधानी रखनी होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए, जब राहु अष्टम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो इन-लॉज की फैमिली है उनसे आपके संबंध खराब करवा सकते हैं, पैतृक संपत्ति में आपको विवाद करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा भी राहु देंगे। आपको अचानक कोई धन संबंधी लाभ या अचानक पैतृक संपत्ति में लाभ भी ये दे सकते हैं। इंट्यूशन पावर जबरदस्त होगी। अगर आप पहले से कोई एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री जैसा काम कर रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका ज्यादा ध्यान इन कार्यों में, ऐसे कार्यों में लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, केतु की भी हम बाद में बात करेंगे। तो राहु की जो अगली दृष्टि रहेगी वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पे यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो देखिए 2nd हाउस हमारी वाणी का घर है और जो नेता लोग होते हैं या जहाँ भी आपको बोलना पड़ता हो, स्टेज पे या फिर बहुत सारे जनसमूह को आपको कैसे भी आपको संबोधित करना पड़ रहा हो, जहां आप पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको नेम फेम मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन आपके लिए रहेगी। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए या फिर किसी भी और फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए फील्ड के लिए ये जो समय है काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत अच्छे एंकर हैं टीवी पर, अगर आप
एंकरिंग करते हैं न्यूज़ वगैरह की, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर राहु आपको यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहा हो तो जॉब को लेके आपको अनसर्टेनिटी रहेगी, जॉब में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर राहु यहाँ पर आपका अच्छा नहीं हुआ तो ये 18 महीने आपको बहुत सारा पैसे का लॉस ये करवा सकता है, जॉब आपकी छुड़वा सकता है। ये सारे रिजल्ट यहाँ से राहु के रहेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ जो कंजक्शन बनेंगे यानी जो युतियां बनेंगी उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका राहु यहाँ पर युति कर रहा है सेकंड हाउस में, एक तो ट्रांजिट से, और अगर आपकी कुंडली में भी अगर मंगल से युति कर रहा है यहाँ पर राहु सेकंड हाउस में, तो ये आपको बहुत ज्यादा झगड़े की स्थिति बना देगा फैमिली में, और आपको ये बहुत ज्यादा झगड़ालू बना देगा, और परिवार के सदस्यों के साथ आपको इतना ज्यादा झगड़ालू बना देगा, आपकी वाणी इतनी ज्यादा झगड़ालू हो जाएगी कि आप परिवार के साथ रह भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर राहु बुध के साथ युति कर रहा हो आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट से या आपके लगन और राशि चार्ट से, तो ये बहुत अच्छा है, आपकी वाणी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बहुत लोगों को आप अपनी वाणी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि आप शॉर्टकट किसी भी चीज का ना अपनाएं बिल्कुल भी। हाँ, यहाँ पर अगर बुध आपके जब भी राहु से युति करते हैं तो आपको दांतों को लेके थोड़ी समस्या दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जब और किसी भी ग्रह की अगर युति यहाँ पर राहु के साथ रहेगी सूर्य की, तो पिता से संबंध खराब कर सकता है या पिता के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर ठीक रहेगा। और अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर युति कर रहा हो राहु सेकंड हाउस में, तो आप में एक डर रहेगा सेकंड हाउस की चीजों को लेके, धन को लेके डर रहेगा, फैमिली को लेके थोड़ा सा आपके मन में भय जरूर ये रखेगा। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर फिर मान लीजिए अब राहु की दृष्टि संबंध अगर राहु का बन रहा है शुक्र वगैरह से या बुध वगैरह से, तो बहुत अच्छा है किसी भी भाव में। अब केतु की बात कर लेते हैं। देखिए केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और अष्टम भाव में केतु जब भी आता है तो कोई एक्सीडेंट जैसा चांस बनाता है। यहाँ से केतु आपको इंटरेस्ट देगा, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट देगा, अपने पैतृक संपत्ति में कोई विवाद करवा सकता है। यहाँ पर केतु आपको इन-लॉज से संबंध खराब करवा सकता है। इसके अलावा केतु देखिए, केतु एक कुत्ता है, तो ये कुत्ते के द्वारा काटे जाना ऐसा कुछ आपको इस समय में सहना पड़ सकता है। अब ये तो बातें हमने पहले भी कर ली, मैं इनको एक बार फिर से आपके लिए रिपीट ही कर रहा हूँ। अब देखिए केतु की युति अगर यहाँ पर मंगल के साथ बन रही है तो ये बहुत ही बड़ा दुर्घटना का चांस आपके लिए बन सकता है। साथ ही अगर यहाँ पर सूर्य हो तो आपको हार्ट संबंधी बीमारी या ऐसी कोई चोट लग जाना, कहीं से गिर जाना, ये समस्या आपको आ सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर केतु किसी और भी ग्रह के साथ यानी बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ अगर युति कर रहा हो तब थोड़ा ठीक हम कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि जब अगर बृहस्पति आ जाएगा तो बृहस्पति यहाँ पर राहु की जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करेगा, और केतु से थोड़ा सा सिमिलरिटी गुरु रखता है, तो यहाँ पर आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी कमी जरूर आ जाएगी। तो इस दौरान जो भी जातक कोई वास्तु शास्त्र का काम कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, पामिस्ट्री कर रहा है, वो बहुत अच्छा चलेगा। बाकी आपको ज़्यादा इसमें समस्या नहीं होगी। अगर आपका राहु अच्छा है तो एक बार जरूर, लेकिन वो आपको आभास करवाएगा अपने नेगेटिव रिजल्ट्स का, थोड़ा बहुत करवाएगा। अगर आपका राहु खराब है और केतु भी आपका खराब हो जाएगा, अगर राहु खराब है तो उस टाइम आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको महादशा भी चल रही है तो आपको विशेष रूप से इस दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात क्योंकि राहु अचानक रिजल्ट देता है और ये मन को इतना ज्यादा भ्रमित करके रखता है कि आपको एक्चुअल स्थिति पता नहीं लगती कि अब आगे क्या होने वाला है, या आप अगले 1 घंटे में, अगले 2 घंटे में क्या करने वाले हैं, धन को लेकर क्या निर्णय लेने वाले हैं, परिवार के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये सब अनिश्चित रहता है। तो ये स्थितियां कुल मिलाकर आपको ये 12 अप्रैल तक रहेंगी।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।